राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों से मैं बोलकर गया था कि अगली जो वीडियो होगी वो होगी शनिदेव जी के ऊपर, कि शनिवार के दिन, ठीक है, आप लोगों को क्या क्या काम नहीं करने चाहिए जिससे शनिदेव रुष्ट होते हैं, जो आपकी जिंदगी में सही नहीं होते हैं। ठीक है ना, यानी कि वो काम जो आपकी जिंदगी में सही नहीं होते हैं शनिवार को करने। ठीक है, वो क्या काम है दोस्तों? देखिए, दिन का महत्व तो बहुत ज्यादा है हमारी जिंदगी में। ठीक है, चाहे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन सभी का बहुत महत्व है। लेकिन एक बुधवार का दिन ऐसा होता है दोस्तों जो बिल्कुल खाली होता है, किसी देवता का नहीं होता है। बुधवार का दिन, बुधवार को खाली रखा गया है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुधवार के दिन, ठीक है, काम नहीं करते हैं, कोई भी काम, अच्छा काम नहीं करते हैं। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि बुध काम शुद्ध, ठीक है, और कई लोग करते भी हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो बुधवार के दिन कोई भी काम नहीं करते हैं, जैसे कोई रिश्ते का काम हो गया, कोई कम मकान खरीदना हो गया, ठीक है, कोई गाड़ी खरीदनी होगी। कई लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं और कई लोग मानते भी हैं, ठीक है। और कई कहते हैं कि बुध काम शुद्ध, ठीक है। तो दोस्तों, बाकी दिन तो सभी मान लीजिए देवी देवता के हैं, बुधवार का नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी के जो दिन हैं वो सभी के सब ऐसे हैं जिन पे किसी ना किसी देवता का लेवल लगा हुआ है, ठीक है। सोमवार को हम शिव जी को मानते हैं, भोले शंकर को मानते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को मानते हैं। वीरवार के दिन हम पीरों की पूजा करते हैं। शुक्रवार को हम माता लक्ष्मी का और संतोषी माता का भी जो जो पूजा है उनकी करते हैं, ठीक है। शनिवार के दिन हम शनि देवता को भी मानते हैं और हनुमान जी को भी मानते हैं। रविवार के दिन हमारा देवी का होता है, माता का होता है, माता बाला सुंदरी होगी, ठीक है ना। और शनिवार का दिन दोस्तों माँ काली का भी होता है। सॉरी, मैं बताना भूल गया आपको, शनिवार का दिन माँ काली का भी होता है। और रविवार का दिन है जो दोस्तों वो खेड़े बादशाह का भी होता है, जो नग्गर खेड़ा होता है, ठीक है ना। और तकरीबन सबका ही होता है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि रविवार का दिन जो होता है उसमें आप किसी की भी पूजा कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बात है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा उग्र दिन माना जाता है वो होता है शनिवार। शनिवार का दिन बहुत उग्र माना जाता है दोस्तों। कई लोगों पे दोस्तों अगर शनि की दशा पड़ जाए ना दोस्तों, उनकी अगर बुरी दृष्टि पड़ जाए ना, तो पूरी लाइफ खत्म कर देते हैं, ठीक है। और 7.5 जिसको बोलते हैं ना दोस्तों, 7.5 साल, ठीक है, इसका मतलब होता है 7.5 साल की दृष्टि, यानी कि गलत दृष्टि उनकी पड़ जाए ना, तो 7.5 साल में आपका जो कहते हैं ना कि सिर मुंड जाता है बिल्कुल, ठीक है। गंजे हो जाते हो, इतने कर्जदार हो जाते हो, इतना बुरा हाल हो जाता है जिंदगी में कि आपके सर पे एक बाल नहीं रहता 7.5 साल में, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने आया था दोस्तों। कुछ लोग ना इसका खुद कारण होते हैं, इस चीज का कारण खुद होते हैं, क्योंकि वो शनिवार के दिन कुछ ऐसे काम करने लग जाते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, एक क्या करते हैं लोग, नाखून काटते हैं शनिवार के दिन। सबसे गलत बात है दोस्तों। अपने अंग, अपने शरीर का कोई भी हिस्सा अगर आप काटोगे इस दिन तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये तो देखिए तकरीबन सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। अब आते हैं बात दूसरी पे। दूसरी बात है बाल की। कई लोग शनिवार को बाल भी कटवाते हैं, ठीक है, ये भी गलत है। हमारे शरीर के अंग हैं दोस्तों ये, ठीक है। हम पता क्या सोच लेते हैं, अरे यार बाल ही तो हैं, ठीक है ना, अरे यार नाखून ही तो हैं, लेकिन ये हमारे शरीर का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करने हैं दोस्तों, ठीक है। बाल हो गए और नाखून हो गए। दूसरी बात, मान लीजिए आप कहीं चले जा रहे हो, आपको कोई लोहे की ऐसी चीज मिल गई जो महंगी है, आपने क्या किया, उसको उठा लिया, उठा के अपने घर ले आए, ठीक है। ये भी आप सबसे बड़ी गलती करते हो। शनिवार के दिन ना लोहा खरीदना चाहिए दोस्तों, ना ही लोहा बेचना चाहिए, ठीक है ना। शनिवार के दिन ऐसा कर सकते हो, आप इकट्ठा कर लीजिए, संडे के दिन उसको बेच लीजिए। शनिवार के दिन ना लोहा खरीदना चाहिए दोस्तों, ना ही बेचना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, ना तो शनिवार को किसी से पैसे लीजिए और ना ही किसी को पैसा दीजिए। ना किसी से पैसा लेना है शनिवार को, ना ही किसी को देना है, ठीक है। यह भी बहुत गलत होता है,
शनिवार के दिन लेन देन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने किसी से कर्ज ले रखा है, अगर उसको आप शनिवार को पैसे देते हो तो सही रहेगा। अगर पैसे देते हो तो सही रहेगा। अगर आप उस दिन कर्ज लेते हो तो यह सबसे बड़ी गलती होगी। आपको शनिवार के दिन कर्ज नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपने कर्ज ले रखा है, अगर उसकी किस्त है या आप पूरे पैसे उसके लौटाना चाहते हो तो लौटा दीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन कर्ज नहीं लेना शनिवार के दिन। अगर शनिवार के दिन कभी भी कर्ज लोगे ना दोस्तों, तो हमेशा जिंदगी भर कर्ज में डूबे ही रहोगे, कभी उबर नहीं पाओगे कर्ज से। ठीक है, अब बताता हूं आपको लास्ट बात में। लास्ट बात क्या है दोस्तों, कई लोग पता क्या करते हैं, शनिदेव जी के मंदिर जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, लेकिन उन लोगों को एक बात नहीं पता कि जो वो पूजा जी कर रहे हैं ना, वो गलत है। अब आप लोग कहोगे कि यार शनिदेव जी की पूजा गलत कैसे हो गई? पूजा करना कोई गलत बात थोड़ी होता है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे ये बात भी, मैं ये क्यों कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं दोस्तों किसी तथ्य पे कह रहा हूं। ठीक है ना, वैसे नहीं कह रहा हूं, कोई वजह होगी तब मैं आपको ये बात कह रहा हूं। जी हां दोस्तों, पूजा करना गलत होता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है दोस्तों? आपको कभी भी खड़े होकर पूजा नहीं करनी है शनिदेव जी की। समझ गए मेरी बात? पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन खड़े होकर पूजा करना, सबसे बड़ा अज्ञानी आदमी होगा वो जो खड़े होकर पूजा करेगा शनिदेव जी की। हमेशा बैठकर पूजा कीजिए। ठीक है, आपको शनिदेव जी ज्यादातर दिखाई देंगे ना बैठी मुद्रा में दिखाई देंगे। ठीक है, बैठी मुद्रा होगी उनकी जितनी भी होगी, खड़ी मुद्रा में आपको शनिदेव कभी कभार ही दिखाई देंगे कहीं, वरना वो बैठी ही मुद्रा में दिखाई देते हैं। अपनी जो उनकी सवारी है उस पर बैठे ही दिखाई देते हैं। चलिए एंड करते हैं आज की इस वीडियो का। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आगे भी ऐसी टिप्स आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि इसके कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों, ये फ्री है सब कुछ। अगर आप आगे भी ऐसा जानना चाहते हो कुछ जो आपके लिए बहुत अधिक महत्व रखता है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।